जय हिंद भाई, शुरू करें आज क्लास। उठ जा बिटिया, अब पढ़ते हैं। सभी लोग तैयार होंगे। उम्मीद करते हैं सबकी जो एनर्जी डाउन हो गई है वो फिर से तैयार कर लें, क्योंकि केवल 10 डेज हैं। इन्हीं में आपको अपने आप नहीं करना है, किसी भी तरीके से अपने आप को जगाते रहना है, तैयार रखना है, कैसे भी करके। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, और साथ में हम ये करने वाले जितना भी डायरेक्ट डायरेक्ट और ग्रामर का सेक्शन जितना भी हो सकेगा, पूरा प्रयास करेंगे कि आज का कम से कम आधे से ज्यादा ग्रामर कंप्लीट हो जाए, और कल करा देंगे। कुछ एक तरीका बताएंगे लास्ट में कैसे आपको तैयारी करना है। वो पैटर्न अप्लाई करोगे, गारंटी है पूरा तैयार हो जाएगा, जैसा कि हिंदी का पैटर्न अप्लाई किया। ठीक है, तो बस एक शर्त है कि पैटर्न अप्लाई रखना है। ठीक है, शुरू करें। तो हम लोग इस बारे में क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले फुल चैप्टर जितना भी डायरेक्ट डायरेक्ट का है वो देखने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ में जितने भी रूल्स थे हम रिकैप कराएंगे। अगर आपको बेसिक्स रूल्स आ रहे होंगे तो बढ़िया बात है, वरना सब कुछ लिख के दे दिया है। अगर आपको और बहुत कुछ नहीं आता है, इसके अलावा भी डायरेक्ट डायरेक्ट की वीडियो पड़ी हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स जितने हो गए, टेंसेस के बारे में जितना भी है, मॉडल्स का है, और प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा एक साथ में। शुरू करें। तो सबसे पहले क्या है, सभी लोग कमर बांध लो, बहुत तेजी से काम करना है एकदम। कस लो, क्या शुरू करना है। सबसे पहले क्या क्या होता है हमारे पास में, तो लड़की खुश हो रही है एकदम, अरे हिंदी वाले तो हमारा हो गया अकेला। आइए वापस आते हैं। बेसिक्स रूल क्या हमारे पास होते हैं। कितने बच्चों को बेसिक्स रूल पता है इसके, कितने बच्चों को बेसिक्स रूल पता है। सर जी हमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहला तरीका होता है रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा होता है, ऑलवेज उसको रिमूव करना होता है। वो कभी अगर लगा रहा तो आप गलत लिख रहे हैं। ठीक है, सबको आता होगा। दैट का यूज करना है, जनरल नॉर्मल सेंटेंस में क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। चेंज टेंस, टेंस को भी चेंज करना है, और इसके बाद में प्रोनाउन को भी चेंज करना है। सर प्रोनाउन क्या होता है, टेंस क्या होता है, दिमाग में आने लगा होगा तुरंत ही बताएंगे आपको कि टेंस क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। और बहुत सारे टाइमिंग वर्ड, टाइमिंग वर्ड क्या होता है। अच्छा, टेंस और प्रोनाउन की बात कर ले, तो प्रोनाउन का मीनिंग होता है जैसा कि हमारे पास लिखा होता है, कभी कभी आई को चेंज करना है, यू को चेंज करना है, ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में टेंस, जैसे वाज आया है तो क्या लिखा जाएगा, इज आया है तो क्या लिखा जाएगा। ये जो तरीके होते हैं इसको टेंस चेंज करना बोलते हैं। और साथ में टाइमिंग वर्ड टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करना होता है। यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग टाइमिंग वर्ड्स बोलने वाले, नाउ देन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आगे पहुंचते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमको। पहला तरीका समझ के ना, ये चीजें चेंज होकर रहेंगी जो वर्ड बता रहे हैं। अगला कह रहा है इसके अलावा क्या क्या चेंज हो सकता है। तो इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या चेंज होने वाला है। आपको जब कभी से दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाएगा, से। तो अगर आपको से दिखाई पड़ जाता है तुरंत क्या करोगे, उसको चेंज करना है। किसमें, उससे चेंज नहीं होगा किसी में भी पढ़ोगे। हाँ, से चेंज नहीं होगा। तो कब नहीं चेंज होगा, जब इसके पास में ऑब्जेक्ट ना हो। और so जो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अभी आपको पढ़ाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब आगे क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर रहता है सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब, ये सब चीजें रहती है। इसके आगे जब जाओगे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट बैठा होगा, फिर से, ठीक है, या साइड, और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट बैठा होता है, उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। जैसा लिखा होता है राम से टू मी, मी वर्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कोई चेंजमेंट नहीं, से का से, सेज का सेज, सैड का सैड। लेकिन जब जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब की बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जरा जब हमारे पास में से होगा, जैसे से टू कुछ लिखा मिल जाए, से टू हिम, से टू मी, तो ये से जो है वो किसमें हो जाएगा, टेल में, और सेज किसमें हो जाएगा, टेल्स में। सैड टू किसमें हो जाएगा, टोल्ड में। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है सैड टू मी, मी लिखा है तो सैड टू किसमें कन्वर्ट हुआ, टोल्ड में। मी कहाँ रहेगा, अपनी जगह रहेगा, उसमें कोई जजमेंट नहीं होना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, पढ़ याद, कह रहा गोल्डन पॉइंट्स। सबसे पहली बात याद कर लो, यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ कभी चेंज, सर यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्ट होते क्या है। अब आपके मन के अंदर आ रहा होगा सर जी क्या होते हैं। इसको हिंदी में तो बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, बोलते हैं हमेशा सत्य रहने वाली चीजें। कौन कौन सी याद नहीं आ रही है, ऐसे सब लिखा हुआ, परेशान ना हो। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है वो चेंज नहीं होता है। और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट भी चेंज नहीं होता है।
हैड का हैड रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इवन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होगा। हैड बीन का हैड बीन रहेगा। ऑलवेज प्रोनाउन चेंज होकर रहते हैं, चाहे टेंस चेंज हो चाहे ना हो। कुछ भी बदले ना बदले लेकिन प्रोनाउन जरूर चेंज होता है। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे? बताएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। और ऑलवेज क्या लिखा हो तुम्हारे पास में? जो हमारे पास टाइम चेंज वर्ड होते हैं, टुडे, दैट डे, ये ऑलवेज चेंज होते हैं, लेकिन इनको इन्वर्ट कॉमा के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इन्वर्ट कॉमा के अंदर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है हमारे पास में? कुछ अपवाद। अपवाद में कौन सा? एक तो यूनिवर्सल फैक्ट। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, ट्रूथ होते हैं, वो कभी चेंज होने वाले नहीं है, कभी नहीं चेंज होंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। और साथ में कह रहा है साइंटिफिक फैक्ट। तो साइंटिफिक फैक्ट, अच्छा यूनिवर्सल में क्या? सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो ये वाला चेंज नहीं होगा। और तुम्हारे पास साइंटिफिक फैक्ट, तो साइंस कहेगी कि अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। तो अर्थ होता है वो क्या करता है? चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब आगे हैप्चुअल फैक्ट। अब हैप्चुअल का मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारी हैबिट हो, सोना है, मोबाइल चलाना है, ये सब हैबिट नहीं है। अब तरह है कि जैसे कोई एक पूरी पूरी कास्ट या पूरा पूरा वो क्लास या कास्ट का मतलब किसी कास्ट नहीं है, तो एक आर्टिकल होता है जैसे हम बोल रहे कि काउ, तो काउ पूरा एक, डॉग पूरा, तो हैप्चुअल चीजें जैसे डॉग में होती है, हमेशा अजनबी पर भौंकता है, वो हैप्चुअल होता है। ठीक है, ये भी क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा। पास्ट परफेक्ट भी कैसा रहेगा? नो चेंज रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अपवाद में हमारे पास सेंटेंस लिखे हुए हैं। आइए वापस, क्या लिखा हुआ है? जैसे अर्थ मूव अराउंड द सन, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, केवल इसको उठाओ और दैट लगाओ। क्या लगाओ? दैट लगाओ। लगा दिया क्या दैट? बाकी देखो टीचर सेट लिखा हुआ है, अर्थ बिल्कुल छाप दीजिए, कोई चेंजमेंट नहीं, केवल क्या लगाना है? दैट लगाना है। आगे बढ़ जाएं, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है कि अगर कभी आ जाए सनराइज, सेम आ गया, कहां से निकल रहा है? ईस्ट से, हमेशा ईस्ट से ही तो निकलता है। कोई चेंजमेंट होगा? बोलो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं बहुत तेजी से। चलो आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास में? क्या लगेगा? दैट केवल इसमें क्या होगा? चेक करके बताओ क्या लिखा है? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो ये फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है? हैप्चुअल फैक्ट है। अगर ये हैप्चुअल फैक्ट है तो कोई चेंजमेंट नहीं, केवल इसको हटाओ और दैट लगाओ। बात समझ गए? अब यहाँ पर जो सैड लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सैड क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़ जाए, आगे पहुंचते हैं। क्या लिखा है तुम्हारे पास में? एक और तुम्हारे पास लिखा हुआ है पेन कैट, ये वाला इंपॉर्टेंट जान लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसको जानते ही नहीं है। क्या लिखा हो तुम्हारे पास में? टीचर सेड, टीचर कहता है व्हेन कैट इज अवे, जब बिल्ली चली जाती है तो क्या होता है? माइस प्ले, चूहे क्या करते हैं? खेलते हैं। भाई बिल्ली जाएगी तभी तो चूहे खेलेंगे। नहीं नहीं, बिल्ली खड़ी है, हम जा रहे हैं खेलने, क्या करेगी? झपट्टा मार के बस खत्म। जय हिंद। समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब कभी भी कैट चली जाती है, फैक्ट है या हैबिट है? हैबिट्स में आता है, तो इसमें भी क्या करोगे? कोई चेंजमेंट नहीं करोगे, केवल क्या करो? इन्वर्ट को हटाओ, दैट लगाओ। समझ गए? पक्का? आगे पहुंचते हैं। फिर क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ बोर्ड एग्जाम मतलब कर आता है बोर्ड में, कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए। कौन से? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है? प्रूवर्ब्स है, तो प्रूवर्ब्स भी चेंज नहीं, इन्वर्ट को हटाओ, दैट लगाओ, बाकी बिल्कुल सेम छाप दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे क्या है? सनराइज इन द ईस्ट, क्या करो? इन्वर्ट को हटाओ, दैट लगाओ। इसी में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितनी स्लाइड लगी हुई, आगे वापस आते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कहाँ पर? कह रहा है कि नो चेंज केस, कहाँ चेंज नहीं होता है कुछ भी, सेंटेंस कब चेंज नहीं होता है। आइए यहाँ पर लिखा हुआ राम से, सर ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आया, आइए समझाते हैं। अगर हमारे पास में कभी भी, हमने क्या क्या देखा अभी समझते हैं। हाँ, तो हमने कहा आपको याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स। जब कभी भी यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाए, सर प्रेजेंट क्या होता है आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाए, तो प्रेजेंट का मतलब होता है अगर तुम्हें यहाँ पर से लिखा मिल जाए, यहाँ पर तुम्हें सेज लिखा मिल जाए,
इधर प्रेजेंट में आता है यही आएगा। सर विल इज आ सकता है, हाँ बहुत रेयरेस्ट केस होगा इज आएगा, बाकी इज नहीं आता है, आएगा यही। हैज रेयरेस्ट केस होता है, हाँ आ सकता है, हैज भी और इज भी। कहां पर? इनवर्ट कॉमा के बाहर आ सकता है। तो कह रहा है इस केस में जब कभी ऐसा आएगा तो टेंस नहीं बदलता है, क्या करेंगे? टेंस नो चेंज रहता है। क्या बात समझ गए? केवल और केवल पर्सन और ये दैट लगता है, यहाँ पर पर्सन चेंज होते हैं। अभी बताएंगे पर्सन कैसे चेंज होते हैं। लेकिन इसके अलावा कह रहा है, ये समझ लो, याद कर लो, तुम लोग कुछ बता दे रहे हैं वो चीज याद कर लो। सबसे पहले कि जब कभी भी इस पैटर्न को याद रखोगे ज्यादा बेहतर होगा। जब कभी भी ये जो बाहर लिखा होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, पापा जी हैं, ये पापा जी हैं, समझ गए ना? और ये जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये पुत्र जी हैं, समझ गए ना? सन है। तो बताओ चेंजमेंट कहाँ होगा? सन में होगा कि पापा में होगा? सन में होगा ना। पापा तो तुमको देखकर नहीं बदलेंगे, लेकिन तुमको उनको देखकर खुद में चेंजमेंट करने, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही चेंज होते। पहला पॉइंट, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर स्टरडे लिखा हुआ है तो ये स्टरडे चेंज नहीं होगा, जबकि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है तो चेंज होगा। क्या ये बात समझ गए? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कितने चेंज होते हैं तो आप सबने अभी पढ़ लिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या क्या चेंज होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको चेंज करने को मिल जाएगा, इससे लिखा है उससे नहीं बदलता है, से ही रहेगा। सेज लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सेज लिखा हुआ है, तो सेज नहीं बदलता है, सेज ही रहेगा। केवल सैड लिखा हुआ है, सैड नहीं बदलता है, केवल सैड ही रहेगा। समझ गए? जबकि इसके अलावा अगर आपको मिलता है से टू मिलता है तो क्या बनता है? टेल्स। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एस लगा है क्या नहीं लगा है? तो टेल लिख देंगे। अगर कहीं लिखा है सेज टू तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। अगर लिखा है सैड टू तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। ये बात समझ गए? इसके अलावा पॉइंट नंबर दूसरा कहता है जब कभी भी आपको यहां पर समझ गए ना, एक चीज क्या सीखा, जब कभी इज मिल जाए, इवन आपको से याद रखना है, से, सेज और विल अगर मिल जाता है तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर टेंस चेंज नहीं होता है ना, कि नो चेंज रहता है। ये कैसा रहता है? नो चेंज होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तब जब यहां से या से लिखा है, लेकिन पर्सन चेंज होंगे, पर्सन जो होंगे वो चेंज होंगे। अब आपके दिमाग से उड़ने लगा होगा सर पर्सन क्या होते हैं, जैसे कि आई वगैरह, यू वगैरह, ही वगैरह, हिम वगैरह नहीं आएंगे, बताएंगे आपको, लेकिन टेंस वही रहेगा जिस टेंस में होगा। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहीं पर थे, जब कभी से या विल मिल जाए तो टेंस चेंज नहीं होगा। देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले उत्तर बैठा है अंदर, बाहर देखे कौन मिला? सेज मिला। कौन मिला? सेज मिल गया। अरे यार टेंस नहीं चेंज होना है, टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्ट को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, टेंस में हैज लिखा है, हैज से कोई मतलब नहीं है, छाप देंगे, आगे हम छापते रहेंगे। हरी थर्ड पर्सन नो चेंज। व्हाट इज थर्ड पर्सन? ही, सी, इट, एनी नेम एंड दे। किसी का नाम मिल जाए, ही सी इट मिल जाए, चेंज नहीं होगा। ही से रिलेटेड जितनी भी चीजें मिल रही है कोई चेंज नहीं होगा। आप समझ गए? नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा, सब चीजें लिखी हुई मिलेंगी, परेशान ना हो। वापस आते हैं, बताओ क्या इसमें टेंस चेंज होना चाहिए? देखेंगे पापा जी को देखेंगे, नहीं विल मिला है, और मिल गया विल। विल क्या होता है? फ्यूचर। विल क्या होता है? फ्यूचर। तो टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट हो जाएगा, और इसे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बात समझ गए? नहीं आया? अब आगे आते हैं, अगला देखते हैं। बताओ इसमें क्या टेंस चेंज होगा? आइए फिर देखते हैं, यहाँ पहुंचे, दैट टू मिला, लेकिन क्या लिखा मिला? हैज। हैज किसमें होता है? प्रेजेंट में। किसमें होता है? तो टेंस चेंज नहीं होगा, ये गलती हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, कि यहाँ पर अगर हैज मिल गया है टेंस चेंज नहीं होगा, तो टेंस चेंज नहीं होगा भैया, विल का क्या रहेगा? विल रहेगा, देखो चेक करो। आप समझ गए? पक्का? अब वापस आते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? टेंस चेंज कहाँ कहाँ टेंस चेंज होता है, कैसे होते हैं? तो टेंस चेंज में ध्यान रखें, पूरा प्रेजेंट जो होता है वो किसमें आता है? पास्ट में। फर्स्ट फर्स्ट नहीं समझे? प्रेजेंट का जो पहला इंडेफिनिट पास्ट के पहले में कन्वर्ट, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट का
दूसरा, प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा। समझ गए ना? नहीं समझे अगर तो समझाते हैं। इंडेफिनिट प्रेजेंट वाला प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता है। वापस कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं, लेकिन प्रेजेंट वाला किसमें? पास्ट में। परफेक्ट इसमें, परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट वाला पास्ट में। और फ्यूचर जो वुड होता है, जैसे वुड होता है, वुड नहीं चेंज होगा, शुड नहीं चेंज होगा, मॉडल्स वगैरह आएगा उसमें शुड चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट भी चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं चेंज होता है बताएंगे आपको, जरा देख लो एक बार। अगर आपको कोई डाउट है तो बता दें हम आपको फिर से। हमने कहा जितना प्रेजेंट होता है हमारे पास में, जितना भी प्रेजेंट रहेगा, तो प्रेजेंट समझ लिया ना आप लोगों ने। देखिए पूरा का पूरा प्रेजेंट जो होता है, पूरा प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर से, इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से, तीसरा नंबर तीसरे से, चौथा नंबर चौथे से। जबकि जो पास्ट होता है वो पास्ट में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। इसका पहला नंबर इसके तीसरे में, इसका दूसरा नंबर इसके चौथे में, तीसरा वाला तीसरे में, चौथा वाला चौथे में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो 1 2 3 4, 1 का थर्ड और सेकंड का 2 का 4 और थर्ड नो चेंज, 4 नो चेंज। ये पैटर्न समझ गए ना? क्या? इंडेफिनिट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट नो चेंज, परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। समझ गए ना? ये पैटर्न रहता है। अब वापस आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। समझ गए ना? थोड़ा सा दिमाग में आया? अभी सब कुछ लिखा मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होकर, डिटेल में पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं, जिन्होंने कभी ना पढ़ा हो। ये अपने पास एक टेबल है, कैसे पहचानेंगे कि क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा, हमने सब लिख दिया है। तो आपको एक तो ये जिसको टेंस आते हैं वो टेंस से पहचान ले, टेंस किसमें चेंज हो रहा है। अगर नहीं आता है टेंस तो आप ये याद कर सकते हो, जब फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो सेकंड लगाएंगे, पहला मिला दूसरा लगाना, दूसरा मिला तीसरा लगाना है, पहला मिला दूसरा लगाना है, फर्स्ट मिला एस या एस मिल जाए क्या लगा देंगे? सेकेंड फॉर्म या डिड। तब जब डू या एस मिलेगा किसमें कन्वर्ट होगा? डिड में। अब कह रहा है आगे इज आरएम मिल जाएगा तो वाज वर में हो जाएगा, आगे हैज हैव मिल जाएगा तो हैड में हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में। बताओ मेरे भाई, फर्स्ट सेकंड बोलो, फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट वाला, सेकंड में डू डज डिड, डू डज डू डज डिड में, इज आरएम वाज वर, इज आरएम वाज वर, हैज हैव हैज हैव हैड, बिल्कुल सेम रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। सर जी दूसरा मिल जाएगा तब क्या करेंगे? हाँ भैया, जब दूसरा मिल जाएगा तो क्या कर देना है? तीसरा कर देना है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म मिल जाएगी तो हैड प्लस वर्ब की, हैड प्लस वर्ब की। दूसरा मिल जाएगा तो समझ गए, डिड मिल जाएगा तो अभी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही दो इंपॉर्टेंट है, पहला और ये दूसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे। फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब में एस, यस मेन वर्ब में फिर एस या एस मिल जाए, जैसे प्लेस ईट्स ऐसे करके, या केवल प्ले, तो इन सब में क्या लगने वाला होता है? सेकंड फॉर्म। क्या लगने वाला होता है? सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा है? वापस आते हैं सर, इसके अलावा कुछ यार मेरे भाई, जब कभी आपको वॉज या मिलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? हैड बीन चौथे वाले में, सेकंड का होता है ये, कहाँ पहुंचेगा? फोर्थ वाले में। अब आगे पहुंच जाएंगे, तेरा हैड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज, ये मिलेगा विल सेल, तो किस बनता है? वुड या शुड में, विल सेड का वुड या शुड में। चलो बहुत बढ़िया। अब मॉडल्स देख लेते हैं। तो जी कैन आ जाएगा तो कैन का क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। मे का, मस्ट का, हैड टू ना, नॉर्मल मस्ट का मस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? सेल का शुड, विल का वुड, कुड का नो चेंज, माइट नो चेंज, और इसका होता है शुड नो चेंज, और वुड नो चेंज, ऑफ टू नो चेंज। इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बात समझ गए? केवल विल और सेल को याद रखिएगा, यहां से कैन याद रखिएगा। क्या बताया गया आपको अभी, जरा बताओ एक बार। कैन किसमें, मे किसमें, मस्ट किसमें, विल किसमें, सेल किसमें, शुड में। पक्का? क्या हो रहा है? आइए, प्रोनाउन जो चेंज होते हैं नॉर्मल ज्यादा करके यूज होने वाले ये, कोई टेबल लगी परेशान बिल्कुल ना हो। आई का जैसे किसमें? ही या सी में, और वी का दे में, यू का ही या दे में। ठीक, आई में भी होता है, ऐसा नहीं किसी में होता है, तो आएंगे। तो ये हिज का माई और हर में, हिज और हर में, और कैसे चेंज होता है? तो जी पर्सन चेंज कैसे होते हैं?
अभी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, पढ़ाएंगे हम आपको। तो यहाँ पर नाउ का किसमें, नाउ किसमें, देन में, टुडे किसमें, दैट में, टुमारो किसमें, नेक्स्ट में, यस्टरडे किसमें, प्रीवियस डे में, हियर किसमें, देयर में। क्या बात समझ गए? आइए, पर्सन्स की टेबल है आपके पास में। अब पर्सन्स की टेबल में क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट कौन बताया था, मैं क्या है फर्स्ट, मैं क्या हूँ फर्स्ट हूँ, हम क्या है फर्स्ट, तुम क्या हो सेकंड। आदमी हमेशा अपने आप को फर्स्ट मानता है। मैं फर्स्ट, तुम जो है नहीं सामने वो थर्ड, मैं फर्स्ट तुम सेकंड, जो है नहीं सामने वो थर्ड। समझ गए? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट क्या है, अब हम लोग कैसे पढ़े थे, कैसे याद करें, फर्स्ट पर्सन किससे, सेकंड पर्सन किससे। आइए, पर्सन चेंज के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर साइड क्या, साइड टू कुछ भी लिखा मिल जाता है यहाँ पर, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है, और फिर इन्वर्ट कॉमा लिखा मिलता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर इसके बाद में अदर होता है, और फिर इसके बाद में फुल स्टॉप लोकमत, ये रहता है। आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर तुम्हें फर्स्ट पर्सन मिल जाए, कौन मिल जाए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट में कौन, आई और वी, समझ गए ना। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मी हो सकता है, जैसे कि हिम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, हर हो सकता है, आस हो सकता है, दे हो सकता है, ये सब ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ का जो आई और वी है, मैं कहा आगे, तुम कहा पीछे, सिखाया था मैं आपको। तो मैं मिल गया, हम मिल गया, ये कहाँ को देख कर चेंज होगा आगे। मैं कहा, मैं कहा, तुम कहा, यू मिल जाएगा। अगर यहाँ यू मिल जाए, क्या मिल जाए, यू। तुम अपने पड़ोसी को देख रहे हो, किसको, पड़ोसी को। तो यू किसको देखता है, पड़ोसी मतलब ऑब्जेक्ट को। तुरंत पास में कौन बैठा है, ऑब्जेक्ट, दूर कौन बैठा है, सब्जेक्ट। समझ गए? तो मैं कहाँ देखूंगा, आगे। मैं कहाँ देखूंगा, मैं तुम, मैं आगे, तुम पीछे, मैं आगे तुम, मैं आगे तुम, याद रहेगा। तो ये भाई साहब यहाँ पीछे देखा, मी देखा, आई बन जाएगा। मी को देखा यू ने, किसको देखा, मी को, क्या बना, आई। इसने हिम को देखा, क्या बना, ही बना। हर को देखा, लड़की बन गया पूरा। हाँ, और इसको हमने क्या, आज को देखा तो क्या बन गया, ए आज को देखेगा तो वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, वी बन जाएगा। और अगर यहाँ दम लिखा होता तो क्या बन जाता, ते बन जाता। किसकी बात कर रहे थे, यू की बात कर रहे थे। आप समझ गए? और ये आई ये जो है, या वी जो है, आगे देखेगा, यहाँ मेल मिल जाएगा, आदमी एक होगा, तो आई का क्या, ही, आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। महिला हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्यादा होगा तो दे हो जाएगा। समझ गए? पक्का? ये पता चलता है, मैं आगे तुम पीछे। चलिए मेरे भाई, अब शुरू करते देखते हैं। हाँ, एक चीज और, लॉ भी चेंज नहीं होती है। लॉ भी समझते हो, मतलब जैसे अगर ये सब्जेक्टिव केस है, तो केस वाला केस भागता नहीं है। आई इसी में से ऊपर नीचे से चेंज होगा। आई ही बन सकता है, आई हर बन सकता, सी बन सकता है, इट बन सकता है, ये सब बन सकता है। लेकिन आई कभी हिम नहीं बन सकता। हिम कौन बन सकता है, मी जो है वो कन्वर्ट होकर क्या बन सकता है, हिम बन सकता है, केवल मी, ना कि आई। हाँ, आई देखेगा। जैसे मान लो ये मी बैठा है, इसने इसको देखा, कौन बैठा, यू। तो यू के हिसाब से ये वाला यू आएगा। जैसे ये माई बैठा है, तो माई ने यू को देखा, किसको देखा, तो बनेगा क्या, योर। क्या बनेगा, यू नहीं बनेगा, बने क्या। तो अपनी लॉ भी चेंज नहीं करता है, केस चेंज नहीं होता है। समझ गए? सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। बाकी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। वापस चलते हैं, रिकैप क्लास है, बहुत तेज है। टाइमिंग वर्ड कुछ आ गए, जैसे तुमको क्या मिल जाए, नाउ किसमें, नाउ, देन में, टुडे, दैट डे, टुमारो, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे। अब यहाँ लास्ट वर्ड आ जाए, लास्ट में आप एक वर्ड रख लो, प्रीवियस। जैसे लास्ट, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, पुराना दिन। यस्टरडे क्या होता है, पुराना दिन, हो गया ना। तो पुराना दिन की बात कर रहा है, तो लास्ट की बात कर रहा है, ताकि लास्ट आएगा यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट बोले तो। और नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट या फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वाले में क्या, नेक्स्ट या फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वाले में क्या रखेंगे, नेक्स्ट वाले में फॉलोइंग। आप समझ गए? पक्का। एगो का क्या होता है, बिफोर। हेयर का, दिस का, दोज, दीज का, दोज। कम का, ये कम का वो कब होगा, जब ये कम केवल लिखा होगा। कम टू हाउस लिखा मिल जाए, सुनो, जैसे केवल कम लिखा है, केवल कम लिखा है, हाँ ये कन्वर्ट होकर गो हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हो कम टू हाउस या होम, जो कुछ भी, तो नहीं होगा, तो चेंज
नहीं होगा, समझ गए? हाँ, ऐसा लिखा हो कम हेयर तो हो जाए गो देयर, हो जाएगा। टू से कनेक्ट ना हो। चलिए, वापस कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जरा बताओ क्या बन जाएगा? थिंक करते सब यहाँ यू तो मिल गया, तुम कहाँ देखोगे आगे पीछे? पीछे कौन मिला? मी। किसमें कन्वर्ट होगा? आई में। इनवर्ट को हटाया किसमें लगाएंगे? दैट में। दैट टू लिखा तो क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। और ऑलवेज से कोई मतलब नहीं, पढ़ा क्या हमने? नहीं पढ़ा, छापेंगे। तो पढ़ा नहीं वो छापेंगे, तुम नहीं पढ़ा रहे, दिमाग में लगाना है। टेल फर्स्ट फॉर्म मिला, पहला फर्स्ट फॉर्म किसमें होता है? पहला किसमें कन्वर्ट होता है? सेकंड में, दूसरे में, तो ये सेकंड हो जाएगा। देखो टेल का सेकंड क्या हो जाएगा? फोल्ड। बात समझ गए? पक्का? आगे बढ़ जाए, अब अगला देखते हैं। बताओ भाई, क्या ये पढ़ाया गया प्रेजेंट वगैरह? नहीं पढ़ाया। पढ़ा तो केवल आई और वी और यू, आई वी यू, बस यही चेंज होगा। समझ गए ना? चलो, इसके अलावा भी आपके टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा आंसर चेंज कर लो, पढ़ा होगा आप लोगों ने। बाकी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या जो हमारे पास में प्रिजनर लिखा है, प्रिजनर को चेंज करना सिखाया गया? तो प्रिजनर के बारे में पढ़ा नहीं हमने, छोड़ो हटाओ, चेंज ही नहीं करेंगे, छापेंगे इसे प्रिजनर। आप दे रहा, ये क्या लिखा है? सेकेंड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? पढ़ा था, पहला मिलेगा तो दूसरा, दूसरा मिलेगा तीसरा। तीसरे से पहले क्या लगाना पड़ता है? तीसरे से पहले क्या लगाना होता है? लगा दे, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए, फिर कह रहा है बताओ, हैव किस में चेंज होगा? हैड में इन्वर्ट को हटाएंगे, और सैड टू, अस से कोई मतलब नहीं, यू कहेगा तुम किसको? पीछे। पीछे कौन बेटा? अस। अस किसका होता है? किसका होता है? बी का होता है। क्या आ जाएगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा रत्ती सा आ रहा है? सर जी नींद आ रहा है। हाँ, नींद आ रहा है? पक्का आप लोगों ने पढ़ाई करी, निहायती मेहनत करिए, तो एकदम ऐसा करके आज बच्चा सोच रहा है मैं पढ़ता रहूं कहीं सो न जाऊं। नहीं, पढ़ते रहना है, जगते रहना है, समझ गए? जागते रहो वाला, समझ गए? चलिए वापस आते हैं। बता भाई, मैं कहाँ देखूंगा? आगे। आगे कौन मिला? कौन मिला? वो लड़का की लड़की? लड़की। लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। और क्या लिखा है? वीर। किसमें होता है? वुड में। किसमें? वुड में। यू पीछे, अगर तुमको पीछे बैठा दे गुस्सा आ जाओगे ना, ठीक है? गुस्सा आने मतलब यू बाद में मिल जाए, सबसे लास्ट में मिल जाए, कुछ नहीं करेगा, जो यहाँ बैठा होगा वही छापेगा। चलो आ जाओ। हिम। तो हिम के आगे इसमें एक और काम कर देना है, जब मोहन और सोवन दोनों एक ही है, सर कैसे पता हमको? अरे मेरे भाई, ये भी तुम्हारे पास में कौन सा मेल है, ये भी क्या है? मेल है, सिंगलर है। यहाँ पर जो हिम लगा है किसके लिए? पता नहीं, एक स्पेस भी यहाँ पर कर देंगे, लिख देंगे सोहन। क्या लिख दोगे? सोहन। बात समझ गए? पक्का? वापस आते हैं, आगे पहुंच। फिर क्या लिखा तुम्हारे पास में? बताओ, ये चेंज होगा? कौन मिल गया? तुम कहाँ देखोगे? पीछे। ले यार, पीछे तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे? पीछे मिला कुछ? जब पीछे कुछ मिला नहीं, गड़बड़ हो गया मामला। अब क्या करें? खोपड़ी खजुआओ। यहाँ देखो कौन बैठा है? आई बैठा है, फर्स्ट पर्सन बैठा है। कौन बैठा है? यहाँ थर्ड पर्सन अपने मन से बैठा लो। समझ गए? अगर यहाँ फर्स्ट तो यहाँ थर्ड, यहाँ थर्ड तो यहाँ फर्स्ट। समझे? यहाँ कौन बैठा है? फर्स्ट। यहाँ थर्ड, अपनी मर्जी, जिसको मानो उसको। देख ले इसमें क्या लिखा है? गर्ल लिखा है। क्या पता तुम हिम बैठा लो, लड़का बैठा लो, तुम एक बहुत ही परसवी लड़की हो। लड़का से कह सकते हो? नहीं। यहाँ लड़की की बात कर रहा था, यहाँ हिम ना बैठा कर हर बैठाओगे। कौन बैठाओगे? हर। लड़की मिल गई ना? तो लड़की मिल गई यहाँ पर, तो क्या करोगे आयुष? भाग जाऊंगा लेके। क्या करना है? यहाँ पर कौन मिल गया? हर मिल गया। ठीक है, तो ये जो यू है हर को देखेगा तो क्या बनाएगा? सी बनाएगा। क्या बनाएगा? सी बनाएगा। और जब इजारम मिल जाए, इजारम किसमें? वाज वर्ब में। इजारम किसमें? वाज वर्ब में। नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। बताओ भाई, पक्का? उड़ गया कुछ? क्या हो गया? ये आप देखिए, कह रहा है लेकिन, जो हम अभी दिस दैट नाउ पढ़ रहे थे, ये सब कभी कभी चेंज नहीं होते। कब चेंज नहीं होते? जब बोलने वाला बंदा और सुनने वाला बंदा दोनों सामने हो, ऐसा लगे बिल्कुल इन फ्रंट आप बात करी जा रही है, तो कोई बदलाव नहीं। आइए कैसे बताओ, अगर हम आपसे बोल रहे हैं तो क्या टेंस बदला? टाइम चेंज नहीं हुआ, सामने आपसे बात हो रही है, हम प्रेजेंट में आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। उस वाले में नाउ देन वगैरह चेंज नहीं होते हैं, इस बात को याद कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर चले जाए हम लोग, क्या लिखा है? नो चेंज। कब नहीं? जब स्पीकर और लिसनर बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो, एकदम। हाँ, जैसे हम लोग, तो क्या करेंगे? कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? दिस। नियम से दैट होना चाहिए। नियम से क्या होना चाहिए? दैट। लेकिन यहाँ लिखा हुआ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा।
ये घर मेरा है, तो बताओ अगर हम दोनों सामने होंगे तभी तो कहेंगे घर मेरा है। ये कलकत्ता में बैठा हुआ है, घर उसका कानपुर में है, अब फोन से बतिया रहा है ये घर मेरा है, कौन सा बात? तो देख पाएगा सामने, अगर लगे दोनों एक दूसरे के सामने देख पा रहे हैं तो वहां पर कोई भी जजमेंट नहीं होता है, तो दिस क्या रहेगा, दिस रहेगा। लेकिन इज बदलेगा, इज किसमें हुआ है, वाज में, इज किसमें हुआ है, वाज में हुआ है, और ये क्या आ गया माई, तो माई मैं कहाँ देखूंगा, मैं आगे देखूंगा, आगे कौन मिल गया, ही है लड़का, तो क्या लगाएंगे हिज, लड़की होती तो हर, लड़की के लिए हर हर महादेव ज्यादा पूजा करता है बाबा रोग का, जानता पागल आदमी, बाबा टाइप होता, दूर आता खा लेता है, एकदम पगड़िया घूमता रहता है। तो सभी लोग पूजा करके जाता होगा सुबह सुबह, भगवान बस आज बचा लो, हाँ सभी लोगों ने बचाने के बोला होगा ना, क्यों, चलो वापस आते हैं, बताओ इसमें लिखा हुआ है लीडर सेड, क्या लिखा हुआ था तुम्हारे पास में, लीडर सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, लीडर ने कहा मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बड़ा खुश हूं यहाँ पर सुबह सुबह उठने पर। तो जब सुबह जिस प्लेस पे है वो और जहां की बात वो कर रहा है, तो क्या वहीं पर तुरंत प्रेजेंट है कि नहीं है, हाँ जैसे मान लो अरे यार मैं बड़ा बोरिंग फील कर रहा हूँ क्लास में आके, तो ये कौन कह सकता है, जो बच्चा क्लास में आया होगा, और जो घर में बैठा होगा वो कहेगा नहीं, मतलब प्रेजेंट बिल्कुल सामने एक बात हो रही है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, कौन चेंज नहीं होगा, हेयर, हेयर क्या होता क्या है, हेयर, यहाँ पर हेयर का हेयर ही रहेगा, बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, बाकी तो आपको आता है कि आरएम किस में कन्वर्ट होता है, वाज या वर में, मैं कहाँ देखूंगा, आगे देखूंगा, आगे कौन मिला, लीडर, लीडर क्या होगा, लड़का लड़की, कंफ्यूज, जब कंफ्यूज हुआ लड़का या लड़की तो ऑलवेज लड़का, समझ गए ना, तो कंफ्यूज तो ऑलवेज लड़का, सर लीडर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, इज आरएम का वाज वर, तो ठीक आगे दिस का कन्वर्ट होगा, तेरा दिस यहाँ पर भी गलत लिखा है, दिस का क्या रहेगा, यहाँ पर दिस रहेगा, आप समझे का है, बिल्कुल तुरंत सामने बोल रहा है, समझ गए, ये आ सकता है, यहाँ से वापस आते हैं, फिर क्या लिखा तुम्हारे पास में, टैट टू का क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मैं कहाँ देखूंगा, ये देखो कौन मिला, लड़का, लड़का क्या हो जाएगा, कि विल का वुड, आप समझ गए, नाउ चेंज होगा, चेक करते हैं, पूछते हैं, हरी ने मुझसे कहा आई विल डू इट नाउ, मैं अभी अभी इसको करके दिखा रहा हूं, अरे देख रहा होगा ना, हाँ तो करो तुम तो सामने होंगे दोनों, जब सामने होंगे तो मीनिंग क्या हो गया, क्या हो गया चेंज, ये वर्ड चेंज नहीं होंगे, तो नाउ का जो देन हो गया है, ये देन ना होकर क्या होगा, नाउ ही रहेगा, हाँ समझ गए, चलो वापस आते हैं, कुछ केस है जहां पर चीजों को देखेंगे क्या चीज होती है, जैसे यहाँ फालतू का राजू अंदर बैठा है, काय बैठा है फालतू का, आई तो बैठा था, आई के लिए क्या लगा है शायद, जब कभी इन्वर्टर कॉमा के अंदर फालतू की चीज आ जाए तो उसका क्या काम करेंगे, वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो उस वाले में कन्वर्ट करने के लिए जब कभी भी ये कुछ वर्ड अंदर आ जाए, ताजू श्याम मुंह जो कुछ भी, इन्वर्ट कॉमा लगाओ, चल भाग यहाँ से भाग, तो उठा के बाहर बैठाना है, मतलब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये यहाँ ना लिख कर यहाँ पर लिखा हुआ था, हाँ समझे नहीं समझे, तब ये यहाँ लिखा था मेरे भाई, यहाँ लिखा तो आता है मुझे, टैट टू क्या होता है, तो राजू बाहर था, राजू बाहर बैठा देंगे, इन्वर्ट को हम हटाएंगे, टैट लगा देंगे, और कौन मिला, आई, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, आगे कौन मिला, टीचर मिला, आगे कौन मिला, टीचर, मेल की फीमेल, अरे हम ही को मान लो क्या है, मेल, समझ गए ना, सोच रहा है क्या है, एक से एक, हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और सैर क्या हो जाएगा, अब यहाँ सैर का उठाना चाहिए, विल क्या लगाएगा, ये क्या यूज करेगा, विल, ई में क्या लगता है विल, तो विल के हिसाब से क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, वुड, और ये यू गुस्सा आ गया, पीछे बैठाओ ना इसको, तुमको पीछे बैठा दिया जाए तो क्या करोगे, गुस्सा आ जाना, यहाँ पर कौन था, सैड टू राजू था, कौन था, सैड टू राजू, उठाकर तुम अपनी जगह पर राजू बैठा देना, क्या बैठा देना, राजू, हाँ समझे कि नहीं समझे, हिम लगाना, हिम के बाद में क्या लगा देना, राजू, हाँ समझ गए, कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगाइएगा, इन्वर्ट को ऐसे ब्रैकेट छाप दीजिएगा, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा है तुम्हारे पास में, यहाँ पर बताओ, कह रहा है कि माई सन, ये सब फालतू चीजें क्या यूज किया है, माई सन, ये फालतू चीजें क्या यूज करी गई है, वापस, तो क्या करें जब यहाँ पर लिखा मिल जाए माई सन,
वगैरह मिल जाए, फालतू की चीजें लिखी हुई हैं। तो कौन कह रहा है सैड टू ओल्ड फार्मर? ओल्ड फार्मर कह रहा है मेरे पुत्र मेरे बच्चे, आई एम प्लांटिंग दीज ट्री फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए प्लांट लगाए हुए हैं। किससे कह रहा है? अपने बच्चों से कह रहा है ना। अपने बच्चों से क्या क्या कह रहा है? माई सन, क्या कह रहा है? माई सन। तो यहाँ पर माई सन जो था फालतू का, उसको खींच के बाहर कर लेना है। ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन, फार्मर ने अपने पुत्रों से कहा, क्या? सैड ही वॉज, आई मैं कहाँ देखूंगा आगे? आगे कौन था इसमें? फार्मर। कौन काम कर रहा था? फार्मर। तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पर एम का क्या होता है? वॉज एवर होता है। तो हो गया ये। अब आगे पहुंचते हैं। और दीज क्या हो जाएगा? दीज का दोस्त। आई बताओ यू, फिर पीछे मिल गया। किसको देखेगा? जो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कौन था तुम्हारे पास में? हिज सन। इसको बैठाएगा हिज सन्स लिखा ना। एक है कि 10 है? 10 है। सन्स लिखा हुआ है। सन होता तो एक होता, तो ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? देम। क्या हो जाएगा? देम। समझ गए? एक होता तो हिम। बताओ इसमें क्या करोगे? कह रहा है कि वुमेन सेड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन वाला अंदर आया, हाल तुम लिखा हुआ, आई का टाइम लगा हुआ, चिल्ड्रन क्यों? चल बाहर जा। बाहर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ओल्ड वुमेन सेड टू चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा? टू चिल्ड्रन हो जाएगा। और इनवर्ट कॉमा के अंदर क्या हो जाएगा? आई एम। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ओल्ड वुमेन टोल्ड चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा टोल्ड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इनवर्ट कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, आई क्या मैं कहाँ देखूंगा? मैं कहाँ देखूंगा? आगे कौन? कौन? ओल्ड वुमेन। वुमेन क्या है? महिला है। ये लगाओगे, सी लगाओगे। एम के लिए क्या हो जाएगा? वॉजवर। यू फिर पीछे मिल गया। पीछे मिल जाएगा क्या? गुस्सा जाना। क्या करना है यहाँ पर? कौन था? चिल्ड्रेन। कौन था? एक था कि 10 था? एक था। चिल्ड्रेन एक नहीं होता है, चाइल्ड एक होता है। चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं, समझ गए ना? चाइल्ड वर्ड सिंगुलर होता है। तेरा सर जी आज ना, हाँ, बताएं सच बताएं, हिंदी पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया है। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? चिल्ड्रन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन लिखा हुआ। जब ये चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारे होंगे, जब बहुत सारे होंगे तो टाइम लगे। क्या लगेगा? टाइम लगे। बात समझ गए? पक्का? क्या नाम है तुम्हारा? चुटकी? ये अरे सर जी बस छोड़ दो, हाँ? चलो आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। रुकना नहीं, थकना नहीं, हाँ? शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? माई डियर डॉटर। क्या लिखा हुआ है? माई डियर डॉटर। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? सी सैड, उसने कहा, आई शैल टीच यू संस्कृत। तो इसमें शायद ये जो महिला है वो अपनी लड़की को कह रही है, माई डियर डॉटर कह रही ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डॉटर या हर लिख दें। एड्रेसिंग, इसमें क्या लगता है? एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग हर, एड्रेस किया गया, ऐसा बोला गया, कैसा? एज हर डियर डॉटर, जैसे वो उसकी डियर डॉटर हो। सी सैड, उसने कहा। अब यहाँ से बनता है अलग से सैड, इसको टाइम क्या लगाएंगे? सैड। आई मैं कहाँ देखूंगा आगे? आगे कौन बैठा हुआ है? कौन बोला? कौन बोला? कौन था? सी। कौन बोला था? सी। तो सी के हिसाब से क्या लग जाएगा? सी। क्या जाएगा? सी। और यहाँ सैड, लेकिन यहाँ पर सी के रिगार्डिंग क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? विल। विल क्या होता है? वुड टीच हर संस्कृत। समझ में आया? नहीं आया? वापस आते हैं। अगला क्या लिखा है? नॉटी बॉय। क्या लिखोगे? एड्रेसिंग, एड्रेसिंग हर सन, अपने पुत्र को, पुत्र को। वो कह रहा है क्या? एज अ नॉटी बॉय। कैसा एड्रेस किया गया है? एज अ नॉटी बॉय। मदर सैड, मदर कहती है दैट। आगे क्या है तुम्हारे पास? यू। तुम किसको देखोगे? पीछे। पीछे इसमें कौन बोलने वाला? कौन? माता जी। तो बचा कौन? पुत्र जी। अब पुत्र के लिए क्या लगाओगे? ही। लगाओगे ही। और यहाँ क्या लिखा था तुम्हारे पास में? हैव। हैव किसमें कन्वर्ट होता है? किसमें? एड में। और इसका क्या लिखा है? बीन फाइटिंग अगेंस्ट, इससे कोई मतलब ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, जरा बताओ एक बार। लिखा है द टीचर ऑफ्टन सेज, क्या वर्ड लिखा हुआ है? चेंज होगा क्या? टेंस चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा भाई। जब कभी से या सेज आ जाए, से या, तो टेंस चेंज नहीं होता है। दैट छापो, दैट छापा, इफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन यू आ गया। तुम कहाँ देखते हो? पीछे। पीछे कौन मिला? मी। मी क्या हो जाएगा? टू से कोई मतलब नहीं, चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेज लिखा था। क्योंकि सेज लिखा था। नॉट से कोई मतलब नहीं, वर्क से कोई मतलब नहीं, आर्ट से कोई, यू आ गया फिर से। तुम कहाँ देखोगे? पीछे। पीछे कौन मिला?
मी क्या हो जाएगा आई। विल का वुड चेंज नहीं होगा, क्यों? तेज लगाए, क्यों तेज लगाए? बताओ, इस वाले में बताओ कितना चेंज होगा, कितना चेंज नहीं होगा? बताओ भाई, क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा इसमें? हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं, सेड टू लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। आज से कोई मतलब नहीं होता है, इसको उठा के दैट लगाते हैं। हाँ, दैट लगा दिया हमने। ये सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, छापो ऐसे फालतू का। आई मैं कहाँ दिखूंगा? आगे। आगे कौन दिखा? ही। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? और यहाँ क्या लिखा है? वर। क्या हो जाएगा? हाइट बीन। क्या हो जाएगा? हाइट बीन। और आगे पहुंचते हैं। आई फिर से मिल गया। और हेयर का क्या होता है? आई फिर से मिल गया, मैं कहाँ देखूंगा? आगे। आगे कौन मिला? ही। क्या हो जाएगा? ही। अब वुड का चेंज होता नहीं, वुड रहेगा। प्रिवेंट इट कोई मतलब ही नहीं। समझ गए? नहीं आ रहा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारे पास में दो तरह होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एस और नो टाइप, दूसरा क्या होता है? डब्ल्यू एस टाइप। तो एस और नो टाइप जो होता है वो किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विथ हेल्प, मतलब इन्वर्ट कॉमा होगा। कैसे पहचानोगे? ऐसे देखना, ऐसे ऐसे लिखा होगा और फिर इसके बाद में इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट होगा। जाने ये देखा, इन्वर्ट कॉमा के अंदर घुसे देते ही देखा क्या? हेल्पिंग वर्ब। कौन हेल्पिंग वर्ब? इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डच। कितनी होती है? अगर ये लिखी मिल गई मतलब इंट्रोगेटिव है। क्या है? कौन सा टाइप का? एस और नो टाइप वाला। और अगर आपसे कहे कि जैसे आप अंदर एंट्री मारे, एंट्री मारते ही क्वेश्चन वर्ड मिल जाए। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, वेयर। तो कौन सा? डब्ल्यू एस टाइप वाले। सर ऐसा कहा बता रहे हो? क्योंकि इसमें चेंज होता है। सबसे परिचित हो इसमें, अगर कभी सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो, दोनों को दोनों, सैड या सैड टू, कुछ भी लिखा हो, प्रश्न पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। यस और नो? समझ गए? एक दो बच्चे कह रहे मैं आंखें खोला हुआ हूँ, बस पढ़ाते रहो, मैं देखता रहूंगा, बस सो जाऊं। हम्म, मजा आ रहा है, लेकिन सोने में मजा आ रहा है, बड़ा नींद आ रहा है। क्यों आयुष, नींद नहीं आ रहा है? हाँ, नींद कहाँ आ सकता है, जाम लगा हुआ तुम लोगों का। क्यों आचल? हाँ? नींद नहीं आ सकता, बात अलग है कि आंखें बंद हो जाती हो, बात अलग है, क्योंकि वो आंखों का अपना प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा बंद हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। देखते हैं तो क्या डब्ल्यू एस टाइप होगा तुम्हारे पास में? डब्ल्यू एस टाइप या तो इससे स्टार्ट किससे होगा? क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड आएगी, फिर उसके बाद में मेन वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। इसमें कौन स्टार्टिंग हो जाएगा? समझ गए? एग्जाम्पल देखो दिखाया गया है, इज सी प्लेइंग, तो इज स्टार्टिंग में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें क्या हो जाएगा? वाई आ जाएगा। क्या जाएगा? व्हाट, जिसे आ जाएगा व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मच, विच। इस तरह का तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तो इंट्रोगेटिव समझ गए आप लोग? चलो समझ गए, वापस आगे बढ़ते हैं। तेरा एग्जाम्पल में देखो, बताओ, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं, बाकी सारे वही चेंजमेंट होते हैं। इंट्रोगेटिव में सैड या सैड टू को आग्ज कर देते हैं। देखो पहुंचे। और एक और बात है, याद रखिएगा, कुछ बातें याद कर लीजिएगा। हाँ, तो बता देते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, वो ये। हाँ, देखो इंट्रोगेटिव, रिसर्ची, हाँ इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव। हाँ, चलिए इंट्रोगेटिव कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? एस और नो टाइप का। अगला क्या होता है? डब्ल्यू एच टाइप का। ठीक है। और इसके बाद में जो एस और नो टाइप होता है वो किससे स्टार्ट होता है? किससे स्टार्ट होता है जरा बताओ मेरे भाई? वो स्टार्ट होता है, जैसे अंदर जाओगे तो तुरंत मिल जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मिलेगा और फिर मेन वर्ब, फिर आगे जाकर ये मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कैसे स्टार्ट होता है? फिर आगे जब जाओगे तो तुरंत क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा और सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या मिल जाएगी तुम्हारे पास में? सब्जेक्ट, और फिर क्या मिल जाएगा? मेन वर्ब, फिर आगे एड्रेस करते हुए इंट्रोगेटिव का साइन। तो करते क्या? सबसे पहली चीज तो इन दोनों में सैड या सैड टू जो होता है वो दोनों को रिमूव करके क्या करते हैं? आग्ड करते हैं। क्या करते हैं? आग्ड में कन्वर्ट करते हैं। कुछ भी मिल जाए आग्ड लगा दिया।
इसके बाद में जैसे आग लगाया यहाँ पर, क्या लगाया आपने? आग जब, और जब इन्वर्टेड कॉमा खोलते हैं इस जगह का, तो इस जगह पे दैट का यूज़ नहीं करते हैं, इस बात को याद कर लीजिए, यही एक मेन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। दैट का यूज़ है जब हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो यहाँ पर इफ या इफ लगाना, इफ या वेदर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इफ या वेदर का यूज़ करेंगे। सर वेदर का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ ऑप्शन हो, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाए, हैव, टीयर, काफी, सर जी काफी, तो ऑप्शन हो गया ना, जैसे ऑप्शन मिला वहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? क्या लगा देंगे? वेदर लगा देंगे। और नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब मिल जाए इफ लगा देना है। क्या लगा देना है? इफ लगा देना है। लेकिन जब ये मिल जाए तो इसको हटाओ, कुछ ना लगाओ, सीधे क्वेश्चन वर्ड लगाओ। लेकिन एक को समझ लो स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड लगेगा और फिर तुरंत सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत तुरंत सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब अंदर, हेल्पिंग वर्ब अंदर, मेन वर्ब। बात समझ गए? फिर इसके बाद फुल स्टॉप। इसमें भी इफ या वेदर के बाद में इसके बाद क्या लग जाएगा? इफ या वेदर लग जाएगा और इसके बाद में तुरंत क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अंदर, हेल्पिंग वर्ब अंदर। याद रखिए, इफ या वेदर के बाद तुरंत सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के बाद में तुरंत सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अंदर। बाकी सारे वही चेंज होते हैं जो आप अभी तक पढ़ कर आए। आइए समझाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ये, आप बताओ मेरे भाई क्या बनने वाला है? तो कह रहा है ओ जैसे अंदर गए, जैसे देखा मैंने आर मिल गया, कौन मिल गया? हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या लगेगा? इफ या वेदर, क्या लगाओगे? कुछ लगा दो। आप वैसे मेनली प्रयास करिए, इफ लगा दीजिएगा। समझ गए? इफ लगा दिया। फिर यू तुम किसको देखते हो? पीछे लो, मिला ही नहीं, गायब हो गए ना पीछे। हमने देखा यहाँ आगे देखो, फिर कौन बैठा है? थर्ड पर्सन। कौन सा है? अगर ये थर्ड पर्सन तो यहाँ पर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन में एक ही आदमी को उठा लो, किसको? मी को। अब मी के पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और जो आर था वो अंदर जाएगा, लेकिन आर कन्वर्ट किस में होता है? वॉज या वर में, वॉज या वर में। तो आई कहता है मेरे हिसाब से वॉज या वर, कहेगा वॉज, वॉज लगा दिया। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते, चलो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तेरा जैसे एंट्री मारे, देखा यहाँ, देखा क्या लिखा है? ओ दैट टू को आस्क्ड, इसमें कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में। अब जैसे एंट्री मारे, बिल मिल गया, हेल्पिंग वर्ब है। इफ या तो हमने वेदर ठूस दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब कौन? तुम। कहाँ देखेगा? तुम कहाँ देखते हो? पीछे। पीछे कौन है? हरी बाबा है, तो हरी है जब ये भी लड़का, ये भी लड़का, मान लो पलटी आ रहा है, फिलहाल हरी के साथ ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और ही लगाने में यहाँ लिखेंगे हरी। भाई पता नहीं किसके लिए लगाए हो तुम, यहाँ बताना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो हमने हरी के लिए ही लगाया है। अब फिर कौन मिल गया? व्हील। तो व्हील का क्या हो जाएगा? वो, और गो से कोई मतलब नहीं, बाकी से टूडे क्या होता है? एट। जो हमने चेंज बताया बस उतने ध्यान रखने। वापस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है तुमसे, बताओ मेरे भाई। तो अगला क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास? यहाँ लिखा हुआ है, अगर जाएंगे वापस टेल यू, तो फिर से क्या मिल गया? देखो पहले याद दो, इंट्रोगेटिव ऐसे पहुंचे इसमें, आस्क्ड में इनवर्ट कॉमा के अंदर पहुंचे, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। तो क्या लगा दिया? इफ लगा दिया। तुम किसको देखो? पीछे। पीछे हिम, क्या लड़का, क्या लगा देंगे? और कैन का क्या होता है? मी मिल गया। मैं कहाँ देखता हूँ? आगे। आगे मैं ही मिला तो मुझसे कोई बदलाव नहीं होगा, भाई उसी की वैसे मिल गया ना। मी को मुझे मिल गया तो मी कोई चेंज नहीं होगा। व्हाट लिखा है, व्हाट लिख दिया मैंने। आगे तो टाइम इज, देखो व्हाट के बाद में ये टाइम इज इधर लिखा हुआ, जबकि नियम से अगर ये तुमको एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा? व्हाट इज टाइम, क्या लिखा मिल जाएगा? तो आपको क्या सोचना है, थिंक करना है। ऐसा लिखा है व्हाट इज टाइम, तो हमारा दिमाग वही वाला काम करेगा। सबसे पहले कौन मिला? मान लो भूल जाओ आगे क्या लिखा था, सब भूल गए। इनवर्ट कॉमा यहाँ शुरू, दिमाग क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड छापेंगे, छाप दिया ना। और फिर इसके बाद में क्या सब्जेक्ट क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। टाइम लिख दिया। और ये हेल्पिंग वर्ब अंदर, ये जगह क्या होता है? ये जगह क्या होता है? वॉज होता है। जब ये जगह वॉज होता है और सर जी इसका अकेला अकेला छूटे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अकेला छूटे, बेकार लगे, तुम्हें समझ में ना आए, उससे मतलब नहीं है, तुम्हें वहां समझना नहीं है। समझ गए ना? नियम लगाने, सर जी अच्छा नहीं लग रहा था तो उठाकर हम वॉच को अंदर रख दिए। अंदर रख दो भैया, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा, तुमको नंबर नहीं देगा।
समझ गए ना? वो भी अपने नंबर अपने जेब के अंदर रख लें। समझ गए? चलिए वापस आते हैं, शुरू करें आगे। यहाँ क्या लिखा है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला, क्यों? 90% बच्चे गलत करते हैं इसको। जानते हो काहे वजह? जानते हो? सब बच्चों को लगता है डू लिखा है, डिड लगेगा, डिड करना है। क्या हो गया? डिड लगना चाहिए, डू या डच क्या लगना चाहिए? डिड। तो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? आइए समझाते हैं। सबसे पहले चलते हैं भैया, इंट्रोगेटिव लगाए, हाँ लगाए, तो क्या लगेगा? आर्क्स लगेगा। क्या लगेगा? आर्क्स। मी से कोई मतलब नहीं, लगा दिया। जैसे यहाँ मिला क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या मिला? तो इफ या वेदर में से कोई एक ठोस दो, लगा दिया हमने। अब यू कहता है तुम किसको देखोगे? पीछे। पीछे कौन मिला? मी। तो क्या हो जाएगा? आई। अब डू के हिसाब से यहाँ लगना चाहिए डिड। आइए, आई लगाया हमने, डिड लगाया हमने, और फिर नो लिखा। क्या लिखा? नो लिखा। और भाई साहब डिड इतना बदमाश होता तुम लोगों जैसा होता है, जब कभी डिड और मेन वर्ब दोनों चिपक के बैठ गए, घर में भाई बहन, तुम यहाँ बैठे कैसे? लड़ाई कर देते हो तुम लोग, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, या बड़ा भाई छोटा भाई हो, तो भागो यहाँ से। तो ऐसे डिड और मेन वर्ब ये एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, और लड़कर मर जाते बेचारे, सेकेंड फॉर्म बन जाता है। लेकिन इनके बीच में कोई बैठा हो, एक भाई बैठा है, मम्मी जी बैठी, पापा जी बैठे, बगल में भाई बैठा, बहन बैठी है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या हो गया? तेरा अगर डिड और मेन वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में अगर कुछ और बैठा हो, जैसे नॉट आ जाए या दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, अगर बीच में कोई बैठा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों चिपक गए, कौन? डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गलत हो जाता है, रायता फैल जाता है, तो आपस में लड़ जाते हैं, और क्या बनता है? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्ट हो गया भैया, जहां बना तुम्हारे पास में आई, डिड, नो, ए रहता हो गया, नो फर्स्ट फॉर्म है, डिड है, चलो भागो, दोनों मिल क्या बन गए? न्यू, सेकेंड फॉर्म बन गया, न्यू आ गया, तो वन को सुमन से मतलब नहीं। समझ में आया? क्या बात समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते देखते हैं इसमें बनेगा। बताओ इसमें वही नियम लागू होगा क्या? हम देख पा रहे हैं डू लिखा है, क्या लिखा है? वन। तब डू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डू लिखा हुआ, डू लिखा, डू लिखा हुआ है। तो जैसे हम पूछे कहाँ देखा, तो क्या लगाया? आज। क्या लगाया? आज। हरी से कोई मतलब नहीं, हेल्पिंग पर आया तो क्या लगा देंगे? इफ यू, तुम किसको देखोगे? पीछे। पीछे कौन मिला? मेल। मेल के हिसाब से ही डू न जाएगा, डू बना तो क्या बना? डिड, और फिर गो। देखो क्या बीच में कुछ बैठा? नहीं बेटा, कट के क्या हो जाएंगे? सेकंड फॉर्म। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो क्या आना चाहिए? वेंट। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में ज्यादा आता है ये। हाँ, आगे देखते हैं, फिर मिल गया भाई। आइए देखते हैं, सबसे पहला काम इंट्रोगेटिव लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? आज। मी से कोई मतलब नहीं, इन्वर्ट को हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब दिखा तो क्या लगा देंगे? इफ या वेदर। लगा दिया इफ या वेदर। जब इफ या वेदर लगा दिया, तुम किसको देखते हो? पीछे देखते हो, कौन मिल गया? आई। आई का क्या होता है? मी का क्या होता है? आई बन गया। अब आगे पहुंचा, डिड अंदर जाएगा, हाँ, आई के बाद डिड अंदर गया, डू का क्या हो गया? डिड। फिर क्या मिला? नॉट। फिर क्या मिला? ओबे। अब बताओ, मम्मी जी अंदर बैठ गई बीच में, क्या बहन बहन, भाई भाई या भाई बहन में लड़ाई होगी? नहीं होगी, मतलब डिड अब चुपचाप बैठ रहेगी, अपना मोबाइल चलाएगा, वो अपना मोबाइल चलाएगा। समझ गए? दोनों के बीच में लड़ाई अब नहीं हो, क्योंकि बीच में नॉट आ गया। अगर नॉट ना होता तो रह जाते। समझ गए? मी किसको देखेगा? मैं कहाँ देखता हूँ? आगे। आगे पापा जी मिल गए, मेल पर्सन, तो क्या लगा देंगे? क्या समझ में आ रहा है? पक्का? आगे पहुंचते हैं, फिर से मिल गया, डिड नॉट। फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव लगा है, हाँ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आज क्या हो जाएगा? इस फ्रेंड से कोई मतलब नहीं, हेल्पिंग वर्ब इज या इफ या वेदर, इफ लगा दिया। यू कहाँ देखता है? पीछे। एक है कि 20 है? एक है, तो क्या लग जाएगा? मेल पर्सन या फीमेल पर्सन? परेशान हो गया। लिखा हुआ है रमेश उसका दोस्त। रमेश का दोस्त क्या सहेली नहीं हो सकती? कि एक लड़की के सहेली हो सकती है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं अंग्रेजी में जहां पर कॉमन जेंडर आ जाए तो आप हमेशा मेल पर्सन ही कंसिडर। क्या हो जाएगा? मेल। मेल के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही। ठीक है। अब डू जो है अंदर जाएगा, डिड बनेगा। नॉट साथ में चला तो नॉट लेकर जाएगा। नॉट बीच में बैठ गया तो क्या चेंज होगा? ये नॉट बैठ गया, इवेंट होगा क्या? नहीं होगा। टू कॉलेज, टू कॉलेज, ऑन। ऑन से कोई मतलब नहीं,
राइट है, फालतू चीजें लिखी है, कांपते रहो ऐसे ही, आगे पहुंच। बताओ क्या हो जाएगा, डिड, तो किसमें हो जाएगा, हेड में, फिलहाल तो ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो क्या लगेगा, इफ या बेटा। अब यू कहाँ देखे, तुम कहाँ देखोगे, सब्जेक्ट कहाँ चाहिए, यहाँ देख रहा है मी को, मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। डिड किसमें कन्वर्ट, हेड में, याद है आपको, डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है ना आप लोगों को, बढ़िया, तो क्या बन जाएगा, हेड, और फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट, और फिर कौन मिल गया, मैं कहाँ देखूंगा, आगे, आगे मिला ही, लड़का के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम, यू, तुम कहाँ देखोगे, पीछे, मिला मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई। आ सुन आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ अब नींद खुल रही है, अब लाओ पढ़ ही लें, अगर पढ़ने आए हैं तो, हाँ क्यों, अब बच्चों को लग रहा है देखो मास्टर तो जाहिल है, इसे कुछ आता हुआ तो है नहीं, और ये तो लगा रहेगा, पढ़ाता ही रहेगा, अब हम ही पढ़ लेते हैं, हाँ क्यों, चल फिर हम ही पढ़ लें, इसको तो कुछ वैसे दिन रात कुछ नहीं, चिल्लाता रहता है बस, सुबह रात दे मैसेज, ये सर ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, बस पढ़ लो, उनको तो पढ़ना नहीं पड़ता है। अब हम पेपर देकर आए हैं, हाँ क्यों, सोने भी नहीं दे रहा है मास्टर, कोई बात नहीं, लाओ पढ़ लेते, मास्टर एक मन की कर देते हैं, तो भैया पढ़ो फिर आ जाओ, अगर तैयार हो तो शुरू कर दें, आइए शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या कर पाएंगे, लिखा है कि तुम्हारे पास में डायरेक्ट आई सेड टू हर, मैंने, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, क्या कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो कौन मिल गया, क्वेश्चन मार्क, कौन मिल गया, तो यहाँ पर तो ये लगा है, ठीक है, आस्क लगा दिया, मैंने उससे पूछा, यहाँ पर इंक्वायर्ड लगा है, कोई दिक्कत नहीं, आस्क लगा दीजिए, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, आस्क लगाया, फिर क्या हो जाएगा, हु मिल गया, तो क्या लगा देना, क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो क्वेश्चन वर्ड ठूस देंगे, तो क्वेश्चन वर्ड ठूस दिया गया, समझ गए। सर यहाँ पर टू हर लिखा है, ऑफर लिखा हुआ है, सुनो, तो आपको क्या करना है, इसको हटाना है, आर्क्स लगाना है, आर्क्स लगाने के बाद में हर लिखना है, बहुत टेंशन लेना नहीं है, और जैसे ये मिल गया, इसको काटना है इन्वर्ट कॉमा को, और हु लगा देना, क्या लगा देना है। अब यहाँ पर जैसे हु लगता है या इफ लगता है, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू तुम कहाँ देखते हो, पीछे, पीछे कौन मेरा, लड़का है लड़की, लड़की, तो क्या हो जाएगा, सी, फिर क्या मिल गया, आर, एज आर एम वॉज वर, एज आर एम वॉज वर, तो क्या आ जाएगा, वॉज। अब एंड से कोई मतलब नहीं, अब जैसे फिर से वेयर आ जाएगा, अच्छा सवाल सेंटेंस सही है, फिर से वेयर आ जाएगा, अच्छा फिर से आ गया, मान लो फिर अभी हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर आ गया इनवर्ट कॉमा के अंदर वेयर, तो छापो वेयर, वेयर छाप दिया, सब्जेक्ट ढूंढो, कौन मिला, यू, तुम कहाँ देखते हो, पीछे, फिर मिल गई लड़की, तो क्या करोगे, ये भाग जाओगे, हाँ लगा दोगे सी, वापस आगे पहुंचते हैं, ये कौन मिल गया, तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या लिखा हुआ है, ये लोमड़ी हेल्पिंग वर्ब, बताओ क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर लिखा हुआ है, तो वॉज है वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वॉज, आगे क्या लिखा है, कमिंग फ्रॉम, क्या हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम, इससे में क्या मतलब है, छापते रहेंगे फालतू की, कोई मतलब नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है अगला, कर पाएंगे, वाई आ गया, वाई आ गया, टीचर क्या लगाएंगे, आर्क्स लगाएंगे, अरे इससे कोई मतलब नहीं, वाई आया था, ना तो दैट ना तो इफ, क्या लगाएंगे, वाई लगा देंगे, अब फिर कौन मिला, तुम कहाँ देखते हो, पीछे, पीछे हरी मिल गया, तो हरी के लिए क्या लगा देंगे, लेकिन ये भी मेल, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ तुरंत लगाएंगे, इसके ब्रैकेट में कॉमा लिखेंगे, हरी, समझ गए, वापस क्या लिखा, डिड, डिड अंदर जाएगा, हाँ अंदर गया, क्या बना, हैड, क्या बना, हैड, नॉट अपनी जगह पर, नॉट अपनी जगह पर, कम लिखा था, कम लिखा था, ठीक है, टू स्कूल लिखा था, यस्टरडे क्या होता है, यस्टरडे नहीं आया, आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या लिखा है तुम्हारे पास में, तेरा वेयर, यहाँ पे पहुंचे, अब ये बढ़िया सेंटेंस है, देखो सबके दिमाग में चलेगा, बच्चों के सर ये सब सेंटेंस आया था, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ही आस्क्ड मी वेयर, हेल्पिंग लगा, देखता है भेजेंगे, इसको देखा मी हिसाब से, आई टू का डिड लिव, छाप के चला आता है, डिड बगल में बैठा है ना, नॉट आया क्या, नहीं आया ना, तो ये रहता हो जाएगा, तुरंत आपस लड़ जाएंगे, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाता है, दिस इज द करेक्ट, समझ गए, अब करेक्ट होगा लिव, और बच्चे आई लिव लिख आते हैं, वो गलत हो जाता है, एग्जामिनर यही सब बातें पूछेगा, एग्जामिनर जो पूछने वाली चीजें मुझे बता दे रहे हैं कि आपसे पर्सन पूछेगा, अस किस में चेंज होता है, मी किस में चेंज होता है, इस तरह के सेंटेंस पूछता जाता है, और आपको ये डू जहां आप फंस सको,
चलिए वापस आते हैं, फिर से आ गया वही हमें लगता है। अब आगे हाउ मच मनी। अब सोचते हैं हाउ मच मनी क्या करें यार, ये पूरा एक साथ में रखना है। हाउ मच मनी, समझ गए। और डू लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। यू पीछे कौन लिखा है, मोहन, क्या लगा देंगे, ही, क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है, टू, डू क्या होता है, डिड, क्या होता है, डिड लगाया हमने। डिड के बाद में क्या लिखा था, वांट, लिख दिया, ले ट्राई कर दिया, बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, कट जाएगा, क्या बन जाएगा, वांटेड बन जाएगा। समझ गए, नहीं आ रहा है, हाँ कुछ तो आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है लेकिन आ रहा है कुछ। चलिए वापस आते हैं, नहीं आ रहा है, हाँ लग तो रहा है कि कुछ है। यहाँ क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, रीता से कोई मतलब नहीं। और मिल गया, कैन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इफ या कैन लगाएंगे, इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। यू किसको, पीछे रीता, रीता और सी दोनों गर्ल हैं, यहाँ पर सी लिखेंगे लेकिन बाद में क्या लिखेंगे, रीता। और क्या लिखा है, कैन, कैन क्या हो जाएगा, फूड, इससे कोई मतलब नहीं, छाप दिया। मी, मैं कहाँ देखता हूँ, मैं कहाँ देखता हूँ, आगे आगे क्या लिखा हुआ, सी, सी क्या हो जाएगा, हर, इससे क्या हो जाएगा, दैट, इससे क्या हो जाएगा, दैट। और क्या हो जाएगा, वॉच, वॉच। आगे लिखा है रीता सैड यस, रीता ने कहा हाँ, तो उसने रिप्लाइड किया। अब इस प्रश्न को समझना होता है, इस रीता, उसने रीता से कहा कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे यह घड़ी उधार दे दोगे। रीता ने रिप्लाई किया यस, तो उसने रिप्लाई किया, सी रिप्लाइड दैट सी कुड, हाँ वो कर सकती है। आप लिख देना है यहाँ पर, अगर आपको टेंशन हो केवल इतना लिखना है, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, क्या लिख देना है, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई किया। और अगर नो कर दे तो सी रिप्लाइड इन नेगेटिव। समझ गए, नहीं आया, नो बोल दे तो, यस बोल दे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए, चलो वापस आते हैं। तो क्या लिखा है तुम्हारे पास में, क्या हो जाएगा, आग्स, आई आग्स। फिर क्या लिखा हुआ है, आर आ गया तो क्या लगाएंगे, ये तुम कहाँ देखते हो, पीछे, पीछे कौन मिला, आनंद, तो आनंद को क्या कर दिया, लड़का ही, ये जा रहा है वाज वर्ब में, फालतू चीजें लिखी हुई हैं। आनंद साहब नो, क्या बोलना है, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव। चलो वापस आते हैं, डोंट लिखा है तुम्हारे पास में, क्या कह रहा है, नर्स सेड टू दिस पेशेंट, कह रहा है सेड टू पेशेंट, तो यू डोंट फील, यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, क्या लिखेंगे, डू आ गया, क्या लगाना है, इफ, क्या लगाना है, इफ, तुम कहाँ, पीछे, पेशेंट मेल है, क्या लगेगा, ही। अब डू क्या होता है, डिड, नॉट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बेटर, दिस क्या होता है, दैट। तो वर्ड बता रहे, बस उतने ही फोकस करना, उतना ही ध्यान देना है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा तुम्हारे पास में, सेड टू लेजी सर्वेंट व्हाट, तो व्हाट आ गया, तो इफ या व्हाट कुछ नहीं लगे, केवल व्हाट लग जाए, क्या लग जाएगा, व्हाट। देखो भाई क्या लग गया, व्हाट। फिर क्या लिखा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, छोड़ दो, कौन आ गया, यू, तुम कहाँ देखो, पीछे, लेजी सर्वेंट मेल, मेल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। और फिर आएगा इज, आर लिखा था, आर लिखा था, तो इज आर एम किसमें, वॉच या वर में, तो मेल के हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉच, डूइंग, हेयर का क्या, देयर, इन द, जो भी फालतू लिखा छापते रहो। समझ गए, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्यों पल्लवी, कह रहा है मुझे नींद आ रहा है, क्या हो जाएगी, आग, क्या हो जाएगा, आग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ, फिर डू, फिर डू आगे, मुझे कोई मतलब नहीं, यू किसको देखेगा, पीछे लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी, यहाँ लिख देना गर्ल, क्या लिख देना, गर्ल। और जो डू लिखा है, डू किसमें हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, डिड होगा, नेम होना चाहिए, क्या चाहिए, डिड, और प्लस लिव, बीच में कोई बैठा, लड़ाई हो गई, क्या हो जाएगा, लिव। और दिस का दैट, नहीं आ रहा है, क्या बात समझ में आ रही है। अब आगे पहुंचते हैं, क्या लिखा तुम्हारे पास में, इसको नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, सर जी पता नहीं क्या लिखा है, वापस, कौन सा ये वाला हो गया, नहीं हुआ। विल आ गया, तो विल में क्या लगाएंगे, इफ, क्यों तुम किसको देखोगे, पीछे, पीछे कौन, लड़की, तो क्या लगाएंगे, सी। विल का क्या हो जाएगा, वुड, बाकी से कोई मतलब, मी, मैं कहाँ देखूंगा, आगे, आगे लड़का तो क्या हो जाएगा, हिम। योर, योर तुम कहाँ देखोगे, योर कहाँ, पीछे, लड़की, लड़की हिसाब से क्या हो जाएगा, हर। नहीं आया, आ गया पक्का, वापस, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, चलो देखते हैं, बता बिटिया, नींद आ रहा है, क्या करेंगे, इसमें तो इन्वर्ट कॉमा पहले लिखा है, मिल गया ऐसे, ये लगा मिल गया, तो क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि
सेड माई मदर टू मी। तो किसने कहा? माता ने। किसने कहा? माता ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माता आज, ये किससे? मुझसे। मी क्या लिखा था? व्हाट। तो क्वेश्चन मार्क तुरंत छापेंगे। यू कहाँ देखेगा? पीछे। तो यहाँ पर देखा, जब पीछे पहुंचे तो मिला था मी। मी सब क्या हो जाएगा? आई। यहाँ लिखा था तुम्हारे पास क्या? आर। तो इज आर एम किसमें कन्वर्ट? वाज या वर्ड में? वर्ड आ गया डूइंग। देयर का क्या हो जाएगा? देयर ही लिखा है, देयर का देयर रहेगा। नहीं आया? अब आगे आपके पास कुछ ही सेंटेंस लिखो। वाई का वाई। यू किसमें देखेगा? यू कहाँ देखेगा? यू कहाँ देखेगा? पीछे। रमेश क्या हो जाएगा? ही। टू डिड बनेगा, फिर स्टॉप आ जाएगा, तो भैया दोनों लड़ जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। हेयर का देयर। नहीं आया? केवल चेंज वर्ड देखो। वेयर कोई चीज नहीं लगेगी, वेयर लगेगी। यू रमेश ये लगेगा। डू अंदर आएगा, डिड बनेगा, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा, लिव हो जाएगा। समझ गए? केवल जो चीज चेंज होने, बाई नहीं चेंज होगा, छाप दिया। यू। यू कहां पर देखेगा? मी साथ क्या हो जाएगा? आई। और क्या लिखा है? डिड। डिड किसमें? हैड प्लस और थर्ड फॉर्म हैड, लेकिन नॉट था, नॉट लगाया। थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है सर, कम का गो कैसे कम कैसे हो गया? आप फिर से बताए, कम के पीछे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तुरंत चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गॉन। कम का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म। कम का गो चेंज होता है जब कुछ ना लगाओ तब। यहाँ पर क्या? हेयर क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। और क्या? यस्टरडे का प्रीवियस डे। वापस आगे पहुंचते हैं। इसमें ये वाला हो गया। क्या आ गया तुम्हारे पास में? वेयर चेंज होगा क्या? नहीं, छाप देंगे, वेयर छाप दे। कहाँ? डायरेक्ट वाला इसका बना है, ये बना हुआ है। इनडायरेक्ट वेयर ये बना हुआ ये। और फिर यू कहा जाएगा? यू पीछे देखेगा, कौन मिल गया? मी। मी सबसे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और फिर डू अंदर जाएगा, और डिड आएगा, लाइक आएगा, तो डिड और लाइक मिलकर लाइक क्या हो गए? लाइक। टू गो गो, ठीक है। समर 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 कोई मतलब नहीं है, तो भी लिखा है। वापस आते हैं। फिर क्या लिखा है? वाई। वाई क्या रहेगा? वाई। तुम कहाँ देखोगे? पीछे। तुम कहाँ देखो? पीछे। तू कहाँ जाएगा? डिड। और डिड क्या होता है? यहाँ वांट। फिर मिलेगा, कोई बीच में था नहीं, क्या हो जाएगा? वांटेड। टू गो हमारे लिए कोई मतलब नहीं, छापो। वापस कौन मिला? हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। इफ। यू कहाँ जाएगा? क्लर्क। क्लर्क में क्या हो जाएगा? हेड। ये क्या हो जाएगा? हेड। हैव हैज क्या होता है? हेड। माई मैं कहाँ देखूंगा? आगे। आगे प्रिंसिपल मेल, मेल के हिसाब से क्या? हिज। लेटर। समझ गए? वापस आगे बढ़ते। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? टीचर साइड टू मी, साइड टू बॉयज वर्क हार्ड। ये तो यार इंपरेटिव हो गया। ये क्या हो गया? ये ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, ना तो क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, मिल रहा है, ना सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो रहता हो गया। इसका मीनिंग हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, कौन से? इंपरेटिव। तो इंपरेटिव वाले सेंटेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे? आप जा रहे होगे, जैसे आप पहुंचे अंदर, यहाँ पर सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर कुछ चीजें, मतलब जो भी लिखा हो, ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। हो सकता है पहला पॉइंट तो ये मिल जाए, हो सकता है तुम्हारे पास क्या मिल जाए? डू नॉट, डू नॉट या डोंट, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे। हो सकता है प्लीज लिखा मिल जाए। क्या लिखा मिल जाए? प्लीज या काइंडली लिखा मिल जाए। क्या लिखा मिल जाए? प्लीज या काइंडली। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे। हो सकता है लेट लिखा मिल जाए, लेट प्लस अस, या इसी को लेट्स बोलते, क्या बोलते हैं? लेट्स बोलते हैं। हो सकता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए। सर अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? वही मेरे भाई, हो सकता है हिम लिखा मिल जाए, मी लिखा मिल जाए, इस तरह का, या कोई नाम लिखा मिल जाए, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एक चीज कॉमन हो रही है कि सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और सब में क्या आ जा रहा है? मेन वर्ब। क्या आ जा रहा है? मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या काम करोगे? पहले सेंस पढ़ोगे, समझोगे। अगर नॉर्मल लिखा होगा तो आप यहाँ पर सैड या सैटू जो होते हैं, हमने आपको पढ़ाया खूब बढ़िया से ये सब चीजें। सैड या सैटू जो होता है, ये कन्वर्ट करके इसे के हिसाब से क्या बनता है तुम्हारे पास में? ऑर्डर या एडवाइस। ऑर्डर कर रहा होगा तो ऑर्डर, एडवाइस कर रहा होगा तो एडवाइस बन जाता है। अगर डोंट लगा है तो फॉरगेट होता है। क्या होता है? फॉरगेट। डोंट वाले में कुछ ना करो, क्या लगाओ? फॉरबेड लगाओ। क्या? फॉरबेड। समझ गए? मना करना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मना करना होता है। अब प्लीज काइंडली में क्या लगा लो? रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। और लेट अस वाले में क्या होता है? सजेशन होता है।
या प्रपोज होता है, सजेशन होगा, और यहाँ पर क्या ये भी आपके पास रिक्वेस्ट होता है। आइए समझते सेंटेंस को देखते हुए। ये सारी बातें हमने पढ़ा रखी है, अगर आपको इसको देखना है तो 20-25 मिनट का वीडियो पड़ा होगा, आप वहां देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टीचर सेड टू बॉय हार्ड वर्क। टीचर जो है बच्चों से क्या कह सकता है, ऑर्डर या एडवाइस। हार्ड वर्क करने के लिए क्या बोलेगा, एडवाइस। भैया पढ़ लो बढ़िया से, नंबर बढ़िया आ जाएगा, नहीं तो सो लो बढ़िया से और बढ़िया आ जाएगा। समझ गए, जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा पेपर होगा, ये फैक्ट है। फिर आपको पूरा फुली टाइम मिलेगा एग्जाम में, अब रिलैक्सेबल पेपर हो जाएगा, क्योंकि आएगा नहीं ना, जरा सा तुमको आ रहा होगा और उतना ही पेपर करके चले आना, फिर वहां भी सोने को मिलेगा। जो पढ़ाई करेगा, जो सोएगा नहीं, उसको एग्जाम में सोने को नहीं मिलेगा, और जो सोएगा उसको एग्जाम में सोने मिल जाएगा। दोनों जगह पर सोने मिल जाता है। समझ गए ना, आप चूज करो, सोना चाहिए कि सोना नहीं चाहिए। और सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, बताओ, सोना चाहिए कि सोना नहीं चाहिए। और सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, बताओ। पहले वाले में क्या था, सोना चाहिए, अभी आप लोग हिंदी पढ़ कर आए हो, सोना चाहिए कि सोना नहीं चाहिए। अनुप्रास की अलंकार, वो उपमा क्या नाम बोलते हैं, एक और होता है, उपमा होता है, यमक यमक। हाँ, और एक कह रहा है कि सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, तो बताओ कौन सा वाला सही करना है तुमको। हाँ, चलिए वापस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो गए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, वर्क हार्ड। अरे भैया एडवाइस कर रहा है, एडवाइस जो लगाएंगे, और यहाँ पर इसको हटाकर आप यहाँ पर टू लगता है, क्या लगता है, दैट नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा, वेदर नहीं लगेगा लगेगा, और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड लगेगा, सीधे से क्या लगेगा, टू लगेगा। आप समझ गए, वापस आगे पहुंचते हैं। ऑर्डर वाला रूल, जैसे आपके पास लिखा हुआ है, क्या देगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, डोर ओपन करो, ऑर्डर कर रहा है, यहाँ काट देना, ये गलत लिखा है, यहाँ पर क्या लगाना है, ऑर्डर, क्या लगाना है, ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। बात समझ गए, वापस आगे आते हैं। जैसे तुम्हारे पास में डोंट वाला आ जाए, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड लगाना है, ये काटना पूरा, कल लिखा हुआ है, आप लिखेंगे ही फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड, और इसके बाद में क्या लिखा है, ही फॉरवर्ड टू मी, ही फॉरवर्ड टू मी, क्या यहाँ पर लिख देना है, अब ये टू मी लगाओ, चल लगाओ, ही फॉरवर्ड मी लिखो, और यहाँ लिखो टू, और डू नॉट पूरा काट दो, क्या रन। आप समझ गए, अब बना के दिखाओ एक, फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या लिखोगे, फादर फॉरबिड मी टू वेस्ट टाइम। ये तो अजीब लग रहा है, क्या, फादर और इसके बाद में फॉरबिड मी टू वेस्ट टाइम। अरे यार यहाँ पर तो ये तो अजीब लग रहा है, ये मना कर चुका है पहले से ही, अजीब लगने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, टू नॉट आए, डोंट आए, फॉरवर्ड लगाओ, बाकी सब काटो, टू नॉट पूरा खत्म करना, मेन वर्ब से पहले टू लगा देना, बस। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लेट वाला रूल, जैसे लेट अस आ जाए, लेट अस वाले में आपको सजेशन, सजेस्टेड या तो टोल्ड, आइए समझाते हैं। जब कभी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लेट्स या लेट अस लिखा मिल जाए, तो आपको करना क्या है इस केस, यहाँ जो सैड बैठा होगा, कौन बैठा होगा, सैड या सैड टू बैठा होगा, इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो यहाँ पर किसका यूज करना है, ये सजेस्टेड, सजेस्टेड का यूज करना है, या तो प्रपोज्ड का यूज करना है, किसका, प्रपोज्ड का यूज करना है, और इसके बाद में आपको दैट लगाना है, क्या लगाना है, और यहाँ अपनी मर्जी से दे या वी में से कोई एक लगाना है, और फिर शुड लगाना है। सर वी या दे कोई लगा दो, कभी कोई गलती नहीं होगा, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए ना, नहीं आया, तो सजेस्टेड या प्रपोज में से कोई लगा दो, यहाँ पर दैट छाप दो, किसको, इन्वर्ट को हटा के लगाना है दैट, और इसके बाद में दे या वी में से कोई एक, और फिर शुड अपने मर्जी से, फिर मेनू की फर्स्ट फॉर्म। लेटस गायब, लेटस गायब। आइए देखते हैं, नेवर आ जाए, देख लेना भैया क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फादर सेड टू नेवर वेस्ट टाइम, पापा जी एडवाइस कर रहे हैं कभी समय बर्बाद ना करो, तो नेवर वर्ड आ जाए तो पापा जी एडवाइस करते भी मुझे, अब नेवर जो होता है टू से पहले आएगा, सुनो यहाँ सुनो, अगर यहाँ पर डोंट भी लगाना है,
ये टू जो आया, टू कहां से आया? इन्वर्ट कॉमा को देखकर। कहां से आया? इन्वर्ट कॉमा को देखकर टू आया। अब इससे पहले नॉट या नेवर यूज करते, नॉट या नेवर यूज करते, बाकी वेस्ट टाइम या टाइम। समझ गए? वापस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोजर आ गया, सजेशन आ गया। क्या यूज करना? लिखा है दैट और प्लस शुड। लगा मेरे भाई, क्या लिखा है? लेट अस, जैसे लेट अस दिखाई पड़ जाए क्या करना है? कुछ भी ढूंढो प्रपोजल में, चाहे सजेशन चाहे प्रपोजल, तो प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं, प्रपोज। फिर क्या लगाते हैं? दैट। लेट अस गायब, या अपने मन से दे या शुड, अपने मन से दे या वी शुड, दे या वी शुड। और इसको प्ले द मैच। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन मिल जाए, पूरा प्रयास करिएगा यहाँ पर जैसे थर्ड पर्सन वी ना लिखा मिले, केवल वी ना लिखा मिले, तो आप प्रपोज और दे का यूज करिएगा। यहाँ वी लिखा मिल जाए तो सजेशन और सजेस्टेड और वी का यूज करिए। किसका? वी का। समझ गए? वी मिलेगा तो वी यूज करेंगे। नहीं सर जी कुछ याद नहीं रहा तो, अरे तो याद करने के लिए किसने कहा? तो मर्जी छाप के आओ, सब सही है। लेटस मिला, काट दिया मैंने। यहाँ क्या? प्रपोज या सजेशन में से कोई एक लगा दिया, ठीक है। तो इसको उठाया, दैट लगाया, क्या लगाया? दैट। या अपने मर्जी से दे शुड या वी शुड, बाकी क्या दे शुड हो गया, खत्म हो गया इतना। बाकी यहाँ से पूरा छापा जाता है। देखो दे शुड लिख दिया, वो से पूरा छापा जाएगा, पूरा पूरा। समझ गए? जो लिखा होगा पूरा छाप देंगे। यहाँ आ जाओ वापस, इसमें क्या करेंगे जरा बताओ मेरे भाई। यहाँ क्या लिखा है? लेट अस कराए, लेट अस। फिर क्या लिखा है? लेट अस काटो, क्या लगाओ? सजेस्टेड या प्रपोज, और फिर क्या लगाना है? टू मोहन लगा दिया। आगे वापस, हाँ टू मोहन, ठीक है। इसको क्या लगाएंगे? दैट दे शुड, बाकी छापो छापो। लेकिन आवर लिखा है तो आवर चेंज होगा। हम कहाँ देखते हैं? आगे। आगे कृष्णा है, एक लड़का है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एक लड़का है तो यहाँ क्या लगेगा? हिम। कन्फेशन। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ये कौन मिल गया? अरे सर जी लेट अस मिल गया, कौन मिल गया? काट दिया, क्या लगाएंगे? सजेस्टेड या प्रपोज, और फिर किससे? माय फ्रेंड। इसको डालो, क्या लगाओ? दैट। फिर दे शुड या वी शुड, फिर छापो छापो। समझ गए? नहीं समझ गए? नहीं आया? वापस पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं? रिक्वेस्टेड मिल जाए, जैसे कि लिखा हुआ तो लेट मी गो होम। आप लोग कह रहे सर जी लेट मी गो होम, मुझे जाने दो। आप लोग मन लग रहा होगा सर जी जाने दो। हाँ तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो रहा है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लेट गायब नहीं होता है इस बार, टू लेट हिम गो। वापस आगे आते हैं, इस तरह बना सकते लेकिन छोड़ देते हैं। लेट बी देयर आ जाए, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर देयर वाला देयर रहेगा और शुड आ जाएगा। क्या देयर बी किसमें कन्वर्ट होता है? देयर शुड में, देयर शुड बी, देयर शुड बी। याद रखेंगे पक्का? एक आधा भी झपकी आ रहा है, अरे भैया वापस। देयर बी आएगा, किसमें कन्वर्ट करेंगे? देयर बी आएगा, किसमें कन्वर्ट करेंगे? देयर शुड बी, देयर शुड बी। वापस ऑप्टेटिव में। ये छात्मक होते हैं, हम किसी को कर्ज करते हैं या विश करते हैं, इसमें इच्छा प्रकट करते हैं। हमने अलग अलग पढ़ाया है, लेकिन फिलहाल यहाँ आते हैं ऑप्टेटिव में। अब अगर आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो तो क्या करना है? प्रेड। या किसी को विश कर रहे हो तो विश्ड। और किसी गरिया रहे हो, गो टू हेल, बाहर में जाओ। हाँ बाहर में जाओ क्या होता है? गो टू हेल। क्या लगाओगे? कर्ज, अभिशाप देना, कर्ज। एक लड़का कह रहा है अब्यूज, अब्यूज नहीं लगता है इसमें, कर्ज लगता है। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है बताओ? गरिया रहा है कि प्रार्थना कर रहा है या विश कर रहा है? प्रार्थना कैसे पहचानोगे? भगवान से प्रार्थना होती है, गॉड लिखा मिल जाए प्रेड होगा। गॉड नहीं है, गाली नहीं दे रहा है तो विश हो जाएगा। समझ गए? तो वापस आते हैं, यहाँ पर क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु चिरंजीव, क्या हो जाएगा? दैट। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? यू किसको? मी को। आई मे किसमें? माइट में। लिव लॉन्ग छाप दिया। नहीं आया? पक्का? वापस क्या लिखा तुम्हारे पास में? मे यू लिव लॉन्ग, क्या करोगे? नहीं नहीं, क्या लिखा है? सब के सब बाहर में जाओ, क्या हो जाएगा? तो कर्ज लग जाएगा, क्या लग जाएगा? कर्ज दैट दे ऑल, क्या हो जाएगा? दे ऑल, सभी के सभी माइट गो टू हेल, सभी बाहर में जाओ। है सो यार, देखते हैं। एक दो बच्चों का सब सब लोग बाहर में जाओ, हम जा रहे हैं, पढ़ाई करते नहीं हम। वापस यह क्या लिखा है? गॉड लिखा है, क्या लगाओगे? प्रेड, क्या लगाओगे? प्रेड। अच्छा इसमें दैट लगता है, बाकी गॉड में क्या हो जाएगा? माइट हेल्प यू। तुम कहाँ देखते हो? पीछे, पीछे गुस्सा आ जाएगा और छाप देगा ऐसे आके। समझ गए? वापस आगे देखते हैं,
फिर क्या लिखा है तुम्हारे पास में? आनंद सेड टू गुड नाइट कृष्णा। तो क्या कर रहा है? विश कर रहा है, विश कर रहा है ना? क्या लिखेंगे? आनंद विश्ड गुड नाइट। किसको विश किया था? कृष्णा को। वी विल मीट अगेन टुमारो। और कहता है एंड सेड, और कहा दैट, तेरा वी मतलब क्या हो जाएगा? दे विल का क्या हो जाएगा? वुड मीट अगेन टुमारो का मतलब नेक्स्ट डे। गुड बाय। तो क्या बोलोगे भाई? हाँ, गुड बाय वाले में बेड वर्ड लगाना है। क्या लगाना है? बेड वर्ड लगाना है। लिखेंगे ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। याद कर लो ये सेंटेंस, क्या सकते हैं ऐसे ही। आगे पहुंचते हैं। फिर आ जाएगा गुड बाय वाले में क्या लगाओगे? पेड लगाओगे। ठीक है, वापस पहुंचते हैं एक्सक्लामेटरी। अरे सर जी बस, हाँ, आज तो इसे खत्म करके रखना है। वापस आते हैं। क्या लिखा तुम्हारे पास में? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है मेरे भाई? जब कोई "ओए!" ऐसे कर गया, गिर जाता, हाँ, इस तरह की जब चीजें होती हैं, पूरी तो ऐसा करके ना, जैसे आज आपके साथ हुआ होगा, अरे यार ये क्या आ गया, ओ माय गॉड, ये तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसा कुछ बहुत सारा आया था। तो जब ऐसा कुछ होता है, वहाँ एक्सक्लामेटरी होता है। एक्सक्लामेटरी में करेंगे, हालांकि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये ऑपरेटिव वाला लगा दिया गया है, ऑपरेटिव वाला नहीं, यहाँ एक्सक्लामेटरी यहाँ आ सकते हैं। यस, ये एक्सक्लामेटरी है। हुर्रे, खुशी का होता है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना है। क्या लगाना है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना है। जब आपके पास हुर्रे आ जाए, ब्रेव आ जाए, यहाँ पर कैसे पहचानोगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाओगे, लिखा मिल जाएगा तुम्हें पहला पॉइंट। अगर तुम्हें लिखा मिल जाए हुर्रा, हुर्रे जो आप पढ़ते हो, हुर्रा, तो हुर्रा क्या होता है? जॉय होता है, खुशी होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पढ़ाएंगे और सैड या सैड को जो लिखा होगा, सैड या सैड को जो लिखा होगा वो काटेंगे, उसकी प्लेस क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पर एक्सक्लैम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्सक्लैम्ड विथ। आप देखते हैं हुर्रे मिला है तो जॉय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जॉय। और फिर दैट लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, और फिर जैसा नॉर्मल नियम वही। अगर मान लो तुम्हें एलॉस लिखा मिल जाए, इसका मतलब दुख प्रकट करना होता है। क्या होता है? दुख प्रकट करना। तो एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड विथ क्या लगाओगे? सोरो लगाओगे। एक्सक्लैम्ड विथ सोरो, और फिर दैट लगा दोगे। और इसके अलावा अगर आपको ब्रेव मिल जाए तो आप लाइटिंग लगा देते हैं। हाँ, और कुछ मिलेगा? नॉर्मल देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। चीजें मिलेंगे ऐसे ही विथ करके लगा दीजिए, जो भी सेंस देगा वैसे ही। आइए वापस आते हैं। क्या लिखा है तुम्हारे पास में? बताओ। हुर्रे, बड़ी खुशी हो गई, उसका पुराना मित्र वापस आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्सक्लैम विद डेली, तो यहाँ पर डिलाइट लिखा हुआ है, आप जॉय लिखिएगा। एक्सक्लैम विद जॉय दैट, और क्या हो जाएगा? माई, मैं कहाँ देखूंगा आगे? तो क्या हो जाएगा? हिज ओल्ड फ्रेंड। एज का क्या होता है? एड। क्या बात में आई? एलास वाले में क्या होता है? एलास वाले में सौरो, तो क्या हो जाएगा? सौरो। बाकी वही रहेगा, देखो आई का मैं आगे, मैं आगे। वॉच क्या होता है? इज क्या होता है? इजरम, वॉच वर। ब्रेबो में क्या हो जाएगा? यार ये याद कर लीजिए, ब्रेबो में होता है ही एप्लॉइडेड। अस सेइंग अलग से लगता है, सेइंग दैट। अब आगे क्या है? यू किसमें? इसके हिसाब से टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? हैड, वेल डन। अब जैसे व्हाट आ कूल, हाउ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे करके जब ऐसे कभी आ जाए तो आपको यही बनाना है। ये देखिएगा, पहले इसको, ये क्या बनेगा? ही, ये बनेगा वॉज, और वॉट या हाउ, वॉट या हाउ दोनों हटेंगे, ग्रेट या वेरी लगेगा, ग्रेट या वेरी लगेगा। मूर्ख ग्रेट होता है या वेरी होता है? महान मूर्ख या बहुत मूर्ख? महान मूर्ख। तो क्या लगता है? ग्रेट लगता है। समझ गए? कोई दिक्कत? करने जाओगे? बहुत सही, आप लोगों ने पूरा खत्म कर दिया, और डायरेक्ट नायक पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, जय हिंद।